हेलो स्टूडेंट, एग्जाम पास ऐप में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हम जो एक वीडियो बना रहे हैं, इस पे जो है कि आपको असेसमेंट देंगे। और वीडियो वॉच करने के बाद असेसमेंट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा। और यह मान के चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एबीसीडी है। तो हम इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कहें ए इज व्हाट परसेंट व्हाट रेशियो ऑफ बी। तो इसको लिखेंगे ए इज टू बी, यही बराबर हुआ ए अपान बी। अगर हम इसी को लिखें ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसका मतलब क्या होता है, ए अपान बी बराबर सी अपान डी। ये डबल बिंदु जो होता है आपका इक्वल का साइन होता है। यहाँ ए इंटू डी बराबर क्या होगा, सी इंटू बी। यानी कि बाय पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम ए इज टू बी का। ए इज टू बी कितना हो गया 2:3, बी इज टू सी कितना हो गया 4:5। ए बी सी का मान पूछ रहा है, एक साथ अनुपात तीनों का कितना हो जाएगा। तो इसमें हम एक ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे टर्म में इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर तीसरे टर्म में इनका मल्टीप्लाई। यानी कि ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 चौको 12 और 3 पचे 15। और इसी को अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करते हो कितना दिया और कैसे होता, ए इज टू बी बराबर 2:3 होता और बी इज टू सी बराबर होता 4:5। यहाँ पे बी कितना है 3, यहाँ पे बी कितना है 4। यानी कि इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से करते हैं। तो ये हमारा ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 3 12, यहाँ भी 3 चौको 12 वही हो गया बी का वैल्यू, और 3 पचे 15 जो कि इतना हो जाएगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए बी बराबर इतना है, बी इज टू सी इतना है और सी इज टू डी इतना है। तो ए बी सी डी की मान, डी का मान पूछ रहा है। तो ये जब इसमें 4 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 6, 1 गुणा 3 गुणा 6, 1 गुणा 5 गुणा 6 और 1 गुणा 5 गुणा 5। इसको जो है थोड़ा और समझने के लिए वीडियो को आप पॉज करके भी समझ सकते हैं, अगर जल्दी लगा हो कि हम जन्ने जल्दी बता दिया तो। यहाँ देखिए ए बी सी डी है, क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 6, यानी 4 तिया 12 6 का 72, 1 तिया 3 6 का 18, 1 पचे 5 6 का 30, 1 पचे 5 पचे 25। यानी ए बी सी डी का अनुपात कितना हो गया 72 18 30 और 25। अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर होता तो उससे हम डिवाइड करके और छोटा कर लेते। आइए देखते हैं अगला। कंपाउंडेड रेशियो मिश्रित अनुपात क्या होता है। अगर ए इज टू बी सी इज टू डी और ई इज टू एफ का कंपाउंडेड मिश्रित अनुपात निकालना हो तो ये सभी पहले टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और सभी दूसरे टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करके अनुपात कर देंगे, उसको हम मिश्रित अनुपात बोलते हैं। ये याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ए टू बी का ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। ठीक है, इसी तरह देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ए क्यू रेशियो बी क्यू रेशियो। और इसी का जब सब ट्रिप्लीकेट करेंगे तो ए जो हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, ए जो है क्यूब रूट हो जाएगा क्या, ए क्यूब रूट इज टू बी क्यूब रूट। यानी कि ए के पावर 1/3 को हमें ऐसे लिखते हैं क्यूब, अब इज टू क्यूब हो जाएगा बी का। ठीक है, इसी तरह कंपाउंडो डिविडेंडो का रूल देखिए, ए अपान बी बराबर सी अपान डी। ए क्या करते हैं, ए में बी को जोड़ लेते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर सी में सी डी को जोड़ेंगे सी प्लस डी, और सी में से डी को घटा देंगे सी माइनस डी, ये बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंडो और डिविडेंडो रूल। आइए अगला देखते हैं, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्यानुपात। मध्यानुपात बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी वे में आ जाता है। इसका होता है अंडर रूट ए बी, और जैसे कि एग्जांपल में हम दे रहे हैं 0.36 और 0.49 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0.36 इंटू 0.49, यानी कि 0.36 36 गुणा 49/100 गुणा 100 होता, तो 100 तो बाहर आ गया और 36 में से 6 आया, 49 में से 7 आया,
ये कितना हो गया आपका 7 छक 42 यानी 0.42 हो जाएगा। तो इम्यून प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 0.42। और इसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन आप ए इज टू बी क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए ए इज टू बी, और यहाँ भी इज टू का बी इज टू सी कर देते हैं, यानी कि ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी, और यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी बराबर हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। अब 5 और 15 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। यानी कि बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर बटा 5 कितना हो जाएगा 15 गुणा 15 बटा 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 45। आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, ए का 25%, बी का 45% और सी का 1/12 बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करते हैं ऐसे केस में 25% को 1/4 करते हैं a बाई 4, बी का 45% मतलब 5 9 45, 5 20 100, 9b बटा 20 और c बटा 12 है ये बराबर के मान लेते हैं। a बराबर 4 के हो जाएगा, b बराबर 20 बटा 9 के हो जाएगा और c बराबर 12 के हो जाएगा। अब a b c का अनुपात करना, तो a यहाँ पे के कैंसिल हो गया, 4:20/9:12, ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 तिया 12, एक 1:5/9:3, इनका 9 से मल्टीप्लाई करिए सब में, तो ये 9:5:27 हो जाएगा। एबीसी का अनुपात इतना हो जाएगा। अगर आपको टाइम बचाना है तो इतना लिखने के बाद, फ्रैक्शन में इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a/b/c, जितना है उतने को इन्वर्स करिए, के का टर्म में लाने की जरूरत नहीं है आपको, 4:20/9:12 कर सकते हैं, जो कि ए वाला आपका पोर्शन आ जाएगा। और इसके बाद इसी तरह आप सॉल्व कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला एग्जांपल, एक बैग में 20 पैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो और जो 50 पैसा और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 2:4:5 में है। यदि यहाँ 27 रुपया है, कुल 27 रुपया है बैग में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम सबको पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस तरह हम देखते हैं कैसे हो जाता है। मान लिया सिक्कों की संख्या क्या है, 2x है, 4x है, 5x, यानी कि 20 पैसे की सिक्का का 2x है, 50 पैसे का 4x है और 1 रुपये का 5x है। तो यहाँ देखिए क्या है, 2x में अगर 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पैसा हो गया, 4x में 50 का और 5x में 1 रुपये में 100 पैसा और 37 रुपये में 3700 पैसा। यहाँ देखिए 20 दूना 40x, 4 पचे 20 200x और 500x, 5 2 740x बराबर 3700, जीरो से जीरो कैंसिल और ये 5 चौको 20, 5 7 35 2 37, यानी x बराबर कितना हो गया 5 आ गया। यानी कि आपका जो है 50 पैसे के सिक्कों का 4x है, यानी 5 चौको 20, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये आपकी 20 हो गई, क्योंकि ये बीच वाला अनुपात ये है 4, इसको हम 4x माने हैं। आइए अगला देखते हैं, एक आदमी 1480 रुपए को 3 लड़कों ए बी सी को इस प्रकार से बांटता है कि ए और बी को प्राप्त रुपयों का अनुपात 4:5 है और बी और सी को प्राप्त रुपये का अनुपात 3:2 है। ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, यानी कि तीनों को निकालेंगे, तीनों का अनुपात पता होना चाहिए एक साथ। ए और बी का पता है, बी और सी का पता है, ए बी सी का निकालेंगे तो 4 तिया बताया था पहले रूल, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कि कितना हो गया 12 15 10, यानी कि आपका किसको पूछ रहा है ए का जोड़े कितना हो गया 12 और तीनों का जोड़े 12 15 27 और 10 37, यानी कि 37 में 12 है तो इतने में कितना हो जाएगा, तो 12 बटा 37 गुणा 1480, ये 12 गुणा ये देखिए 4 7 28, 4 3 12 2 14, यानी 40 टाइम में जाएगा, 12 चौक 48, यानी 480 रुपया। ए को कितना मिलेगा 480 रुपया। तो जब भी ए और बी का दिया हुआ है और बी और सी का दिया हुआ है और तीनों में बांटना है, तो सबसे पहले तीनों का अनुपात पता होना चाहिए, फिर जाके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, 3 आदमियों के बीच कितनी धनराशि 5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए कि तीसरे व्यक्ति को केवल 36 रुपए ही प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए कुल रुपया बराबर बी, जो है कि आपका ये देखिए 6 5 11 और 9 कितना हो गया 20, यानी कि 20 गुणा 36 बटा 9 बराबर ये 9 चौको 36, 4 दूना 80 8 80 रुपया हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो तीसरे को कितना मिल रहा है 9 9 बटा 9 6 15 5 20, टोटल का कितना मिल रहा है 36, इस तरह लिखते हैं, तो यही बात टोटल बराबर कितना आ जाता 36 गुणा 20 बटा 9,
ये देखिए 9 चौको 36, 4 दूना 8, 80, इतना लिखना पड़ता। उससे अच्छा डायरेक्ट आप करिए, इन दोनों इनको जोड़िए, कितना हो गया 20, और जितना तीसरे को मिल रहा है उतने से गुणा करिए, और जितना टोटल का योग हो रहा है यहाँ पे देखिए इनके अनुपात का 5, 6, 5, 6 और 9 का कितना हो रहा है 20। ये तो 20 से 36 में मल्टीप्लाई करिए, और ये तीसरे का पार्ट है, इसमें तीसरे से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 80। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये जो है तो देखिए इनमें क्या है, 3 आदमियों ए बी और सी के बीच 2814 रुपए की धनराशि के 2/3, 1/4 और 1/5 अनुपात में विभाजित किया जाता है। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, अनुपात जो 2/3, 1/4, 1/5 है, इसको हम सही अनुपात में बदलेंगे। इसके अनुपात में 3 और 4 और 5 का जो सेम ले लेंगे तो कितना, 3 चौको 12, 25, 60 हुआ। यानी कि प्रत्येक में हम क्या करेंगे, 60 गुणा करेंगे 2/3 और इस टू 60 गुणा 1/4 इस टू 60 गुणा 1/5 करेंगे। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 3 से 60 में 20 दूना 40, और 4 15 हम 60, और 12 25 60, यानी कि 40 15 12 हो गया। इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 40 15 12 का 40 15 55 और 12 आपका 67 हो गया। यानी कि बी का 15/67 गुणा 2814 है, और जब 2814 में 67 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 42 टाइम में। डिवाइड करके देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। यहाँ देखिए 15 दूना 30, अब 15 चौको 60, 3 63, यानी कि 630 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 630 रुपये। तो इस तरह जब फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आप सही अनुपात में बदलने के बाद ही उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। राजेश और महेश की आय का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 3,000 रुपये बचत करते हैं तो राजेश की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, उनकी आय का अनुपात 5:7 और खर्च का अनुपात 2:3। मान लिया आय 5x और कम से 7x है। मान लिया राजेश की आय कितनी हो जाएगी 5x, महेश की 7x, और खर्च राजेश की 2y, और इसका महेश का 3y। तो यहाँ पे देखिए 5x माइनस खर्च में से, इनकम में से जब खर्च घटाएंगे तो सेविंग आ गया। ठीक है, यहाँ मतलब हो गया आपका आय माइनस खर्च बराबर से बचत। तो ऐसे ही दूसरे वाले का हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर 3000। अब पहले में अगर हम 3 का गुणा कर दें, दूसरे में 2 का गुणा कर दें, माइनस करें, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 माइनस 7 दूना 14x। ये जो है कि 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 6y, 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3000 कॉमन रहेगा, और इसी को गुणा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते वक्त। यहाँ अगर करते तो आप यहाँ 3 से करना था, यहाँ 2 से करना था, तो फिलहाल ये 3000 क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। जैसे कि 3000 गुणा 3 माइनस 3000 गुणा 2 करते, तो यही 3000 कॉमन हो गया, 3 माइनस 2 हो गया। तो इस तरह गुणा करने में आपको आसानी हो जाती है। यहाँ x बराबर कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1, यानी 3000, यानी कि x बराबर हो गया आपका 3000। ठीक है, यानी कि राजेश की आय कितनी हो जाएगी 5x, ये कितना हो जाएगा आपका 5 या 15,000 रुपये, कितने 15,000 रुपये। ठीक है, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।